अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आर के मेंटोर। आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूंगा कि बेसिक से लेके एडवांस तक सी लैंग्वेज के अंदर किस तरह काम किया जाता है। सी एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ही ज़रूरी है एक बिगिनर के लिए या एडवांस लेवल पे आप सी लैंग्वेज के अंदर काम करना चाहते हैं, क्योंकि बेसिक जो प्रोग्रामिंग का नॉलेज जो है वो आप सी से ही हासिल कर सकते हैं। तो इस पूरे सीरीज़ के अंदर यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूंगा कि एक बिगिनर सी लैंग्वेज को पे किस तरह काम कर सकता है और सी लैंग्वेज के लिए कौन कौन सा रिक्वायरमेंट रिक्वायर है, यानी कि आप जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो आईडी वो कौन सा होना चाहिए, उसके बाद बेसिक सी का फॉर्मेट क्या है और बहुत सारी चीज़ें हम सी के अंदर देखने वाले हैं। तो चले गाइस स्टार्ट करते हैं। सी एंड सी प्लस प्लस के लिए जो IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या आप प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, वो है डेव सी प्लस प्लस, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखा है। अगर आपके सिस्टम में डेव सी प्लस प्लस IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट नहीं है तो आप गूगल में जाके सर्च कर ले और वहाँ से आप आसानी के साथ इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करके आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसको नो करेंगे तो ये आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। ये आपके पास एक डेव सी प्लस प्लस IDE है जहाँ पे हम अपने सी लैंग्वेज के कोड यहाँ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ऊपर टॉप पे देखेंगे तो फाइल, एडिट, सर्च और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे सिंपल जाके आपने फाइल पे जाके अगर न्यू फाइल क्रिएट करना है तो आपने फाइल के ऊपर क्लिक किया, फिर जो डायलॉग बॉक्स आता है देखिए सोर्स फाइल के नाम से, यहाँ पे आप क्लिक कर लें। अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं तो Ctrl+N के साथ भी आप क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आपने इस फाइल को Ctrl+S के साथ आपने सेव करना है। आपके पास सेविंग के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं और Ctrl+S कर सकते हैं या सीधा आप फाइल में जाके सेव कर सकते हैं। ये मेरे पास क्या है, प्रोग्राम के नाम से मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं एक प्रोग्राम यहाँ पे सोर्स टाइप .c करता हूँ और डेस्कटॉप के अंदर इसको मैं सेव कर देता हूँ। मेरे पास ये डेस्कटॉप के अंदर यह फाइल जो है प्रोग्राम और .c के नाम से यहाँ पे सेव है। ओके, यहाँ सेव के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास कम्प्लीटली मेरा प्रोग्राम सेव हो गया। आप देख सकते हैं मेरे पास प्रोग्राम .c ये मेरे पास फाइल नेम है और उसी के साथ साथ इसके अंदर अभी इस प्लेटफॉर्म में हम अपना सी लैंग्वेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिखने वाले हैं। सी लैंग्वेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो #include iostudio.h से स्टार्ट होता है, जिसको हेडर फाइल कहते हैं, ठीक है। #include stdio.h ये जो है stdio.h, ओके, ये हेडर फाइल है। हेडर फाइल सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन हमें क्या कर देता है, अलाउ कर देता है। इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज भी कहा जाता है, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मीन आप जब अपने प्रोग्राम में printf फंक्शन, scanf फंक्शन, getch फंक्शन, इस तरह के जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसको जब आप यूज़ करते हैं अपने सी लैंग्वेज के ड्यूरिंग प्रोग्राम में तो हमें इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना लाजमी होता है। उसके बाद हमारे पास आता है void main, जो कि हमारे पास मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन का स्टार्टिंग ब्रैकेट एंड एंडिंग ब्रैकेट है। ये हमारे पास एक बेसिक सी लैंग्वेज का फॉर्मेट है, बेसिक स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज का, जो कि क्या है, हमारे पास हेडर फाइल है और उसके साथ साथ मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन का काम ये है, जब भी आप कंपाइल करते हैं अपने प्रोग्राम को, कंपाइलर इनिशियली इस मेन फंक्शन को ही कॉल करता है, ठीक है, और उसके बाद आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ये हमारे पास एक सी लैंग्वेज का बेसिक एक फॉर्मेट है। बेसिक फॉर्मेट सी लैंग्वेज में एक तो हेडर फाइल आ गए, उसके साथ साथ हमारे पास मेन फंक्शन आता है। ऑलराइट गाइस, अभी हम बात करेंगे कि यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है या आउटपुट फंक्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज जो यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन देता है वो है printf फंक्शन हमें देता है, ठीक है। और printf फंक्शन के अंदर हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, जो कि हमारे पास क्या होगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ओके, ये मेरे पास सिंपल एक printf फंक्शन मैंने यूज़ किया है। बाय यूजिंग printf फंक्शन वी कैन डिस्प्ले एनी टाइप ऑफ मैसेज ऑन दिस स्क्रीन, ठीक है। और हमेशा आपका पास printf फंक्शन और scanf फंक्शन हो गया, वो एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर से एंड होगा।
یہ جو سیمی کولن میں نے لگا اس کو کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر۔ ابھی اپنے پروگرام کو رن کرتے ہیں، رن کرتے ہیش انکلیوڈ in، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کمپائلر کرتے ہیں تو آپ کے پروگرام میں جو بھی ایرر آتا ہے وہ ایرر یہاں پہ شو ہوتا ہے۔ ابھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ایرر تھا ہیش include انکلوڈ کا سپیلنگ میں نے غلط لکھا تھا۔ ابھی ہمارے پاس پھر سے ہم کمپائل کرتے دیکھتے ہیں کہ کوئی ایرر ہے۔ کمپائلر کے لیے آپ F9 کا کی انٹر کر سکتے ہیں، اور کمپائل اینڈ رن کے لیے آپ F11 کا کی انٹر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمارے پاس ایرر 0 ہے، اور اس ٹائم پہ دیکھ سکتے ہیں آپ وارننگ 0 ہے۔ تو ہمارے پاس جو بیسک سی لینگویج کا جو فارمیٹ ہے وہ یہ ہے۔ یہاں پہ پرنٹ ایف فنکشن ہم نے یوز کیا ہے یوزر کو ڈسپلے کرنے کے لیے۔ کیا چیز ڈسپلے کرنے کے لیے؟ یہ اسٹیٹمنٹ ڈسپلے کرنے کے لیے۔ پرنٹ ایف فنکشن کے اندر دو چیزیں ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کنٹرول سٹرنگ کہتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ڈبل کوٹیشن کے مارک کے اندر ہوتا ہے، دوسرا پرنٹ ایف فنکشن کنٹین کرتا ہے لسٹ آف آرگومنٹ کو، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہمارے پرنٹ ایف فنکشن کے اندر جو ہیلو ورڈ ہے یہ کیا ہے؟ کنٹرول سٹرنگ ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی کنٹرول سٹرنگ ہو ہمیں آؤٹ پٹ وہی ملے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ آ گیا وہ ہیلو ورڈ لکھ کے آ گیا۔ دس از اے سمپل بیسک پروگرام سی لینگویج پروگرام جس میں ہم نے ایک پرنٹ ایف فنکشن کو یوز کرتے ہوئے ہیلو ورڈ کو ہم نے ڈسپلے کیا۔ آل رائٹ گائز، اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کچھ اور چیزوں کی۔ دیکھ لیجیے اس پروگرام کے اندر آپ بہت ساری چیزیں آپ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ دیکھیں ہر ایک پروگرام کے اندر ویلیو کو سٹور کرنے کے لیے یا یوزر سے ویلیو لینے کے لیے ہم ویریبل کی ڈکلیریشن کرتے ہیں۔ ویریبل کی ڈکلیریشن اس طرح کرتے ہیں کیونکہ ویریبل جب ہم ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کا ایک اسپیسیفک نام ہوتا ہے اور ڈیٹا ٹائپ ہوتا ہے۔ اگر آپ ویریبل نیم اینڈ ڈیٹا ٹائپ ڈکلیئر کر کے اس ویریبل کو کوئی ویلیو دیتے تو وہ ویلیو جا کے میموری کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سٹور ہوتا ہے۔ ایکچولی ویریبل کا کام یہ ہوتا ہے کہ ویریبل آپ کے میموری کے اندر جا کے آپ کے لیے ایک سپیس ریزرو کرتا ہے اور اس سپیس کے اندر آپ ویلیو سٹور کر سکتے ہیں۔ تو پروگرامنگ کے اندر بہت سارے ویریبلس کی ڈیٹا ٹائپ ہے جو کامنلی یوز ہے، وہ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ ہے، کریکٹر ڈیٹا ٹائپ ہے، اور ہمارے پاس فلوٹی فلوٹ ڈیٹا ٹائپ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ڈیسیمل ٹائپ کا بھی ہمارے پاس ویریبل ڈیٹا ٹائپ ہوتا ہے۔ نو گائز، ہم بات کرتے ہیں انٹیجر ٹائپ ڈیٹا ٹائپ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ ویریبل کی ڈکلیریشن کے لیے سب سے پہلے آپ کو ان کا ڈیٹا ٹائپ دیکھنا ہوگا، اس کے بعد آپ ویریبل کا نام دینا ہوگا۔ مان لیجیے کہ میں نے جو ان ٹائپ کا ایک میرے پاس انٹیجر ٹائپ کا ایک ویریبل ہے جس کا نام نم ہے، اور اس کے اندر میں نے 20 ویلیو سٹور کیا ہے۔ ابھی سمپل میں اس ویریبل کی ویلیو کو اگر مجھے ڈسپلے کرنا ہو تو پرنٹ ایف فنکشن کو یوز کرتے ہوئے میں نے یہاں %d لگایا، اور اس کے ساتھ اس نم کی ویلیو کو میں نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ ڈسپلے کرنا ہے۔ تو سمپل میں اس کو کمپائل اینڈ رن کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ یہ پرنٹ ایف فنکشن کیا کر دے گا؟ اس ویریبل کی ویلیو کو ڈسپلے کر دے گا۔ کیسے کر دے گا؟ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے سوری گائز، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ %d میں نے یوز کیا۔ یہ %d کیا کر دیتا ہے؟ اس ویریبل نم کی جو ویلیو ہے وہ اس کو اپنے اندر سٹور کر دے گا اور جا کے آپ کو اس کو پرنٹ کر کے دے گا۔ نم ہمارے پاس ایکچولی کیا ہے؟ ہمارے پاس ویریبل ہے۔ کون سا ویریبل؟ جو اوپر ہمارے پاس انٹیجر ٹائپ کا جو ویریبل ہے وہی ہے۔ آؤٹ پٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیلو کے ساتھ ہمارے پاس 20 بھی آ گیا۔ اٹ مین کہ ہمارے پاس ہیلو جو فرسٹ اسٹیٹمنٹ تھا وہ پہلے لائن پہ آ گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ سیکنڈ اسٹیٹمنٹ میں اسی لائن پہ آ گیا۔ ابھی آپ چاہتے ہو کہ جو ہیلو ورڈ ہے وہ پہلے لائن پہ آ جائے اور 20 جو نمبر ہے وہ سیکنڈ لائن پہ آ جائے، تو اس کے لیے آپ نے سمپل یہاں یوز کرنا ہے فارمیٹ اسپیسیفائر، یعنی کہ %n کا کی ورڈ آپ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ %n کر کے جب آپ رن کرتے ہیں اپنے پروگرام کو تو آپ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اسٹیٹمنٹ نیکسٹ لائن پہ ڈسپلے ہوگا۔ نیکسٹ لائن مین آپ کا جو % والا، یعنی کہ پہلے آپ کا کیا ہوتا تھا؟ ہیلو ورڈ اور 20 جو تھا وہ ایک ہی لائن میں پرنٹ ڈسپلے ہو کے آپ کو ملتا تھا۔ ابھی ہم نے %n کا یوز کیا، یعنی کہ یہ نیکسٹ لائن کے لیے یوز کرتے ہیں، یعنی کہ یہ جو ویلیو ہے نم ابھی بھی پہلے لائن پہ یہ ڈسپلے ہوگا، سیکنڈ لائن پہ ہمارے پاس یہ ڈسپلے ہوگا۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں گائز ہمارے پاس ہیلو n20 ہمارے پاس سیکنڈ لائن پہ ہے اور ہیلو ورڈ ہمارے پاس فرسٹ لائن پہ۔
ऑलराइट गाइस, इसी तरह से आप वेरिएबल की डिक्लेरेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करैक्टर टाइप का आपने वैल्यू डिस्प्ले करना है, आपने इंटीजर टाइप का वैल्यू डिस्प्ले करना है, फ्लोट टाइप के इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करना है, तो आप अलग अलग कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया वेरिएबल जो कि हमने ऑलरेडी वैल्यू दिया है वेरिएबल को। अगर आप चाहते हो कि यूज़र कोई वैल्यू दे दे और वो वैल्यू यहाँ इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने यूज़ करना है एक हमारे पास फंक्शन जो सपोर्ट करता है, वो है scanf फंक्शन। मैं यहाँ लिखता हूँ इंटर योर नंबर, ओके। तो मेरे पास इस टाइम पे मैं यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करने वाला हूँ कि वो यूज़र अपना एक नंबर इंटर करे। अगर यूज़र जो नंबर इंटर करेगा, यूज़र वो कहाँ स्टोर होगा, वो स्टोर होगा %d और वो स्टोर होगा एन नम के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सिंपल एक बेसिक यूज़र से वैल्यू लेने के लिए जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं वो scanf फंक्शन है। इस टाइम पे अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देख लीजिएगा कि मेरे पास सबसे पहले हेलो वर्ड आएगा, उसके बाद इंटर योर नंबर कहकर आएगा। यूज़र जो भी नंबर इंटर करेगा वो वैल्यू इस नम जो वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और स्टोर होकर मेमोरी के अंदर भी क्या होगा, वो वैल्यू स्टोर होगा। आप चाहे तो इस नंबर को प्रिंट कर सकते हैं और इसी तरह आप अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यूज़र से आप लेके डिस्प्ले कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट हमें मिला है इंटर, ऑलराइट, ये आउटपुट नहीं है, ये प्रीवियस आउटपुट था, ओके। ये हमारे पास आउटपुट है, आप देख सकते हैं हेलो वर्ड हमारे पास पहले लाइन पे आए हैं और सेकंड लाइन पे इंटर योर नंबर कहकर है। मान लीजिए कि मैंने 20 नंबर इंटर किया, तो ये 20 जाके कहाँ स्टोर होगा, ये 20 जाके मेरे पास स्टोर होगा इस नम के अंदर। मान लीजिए कि मैं इस 20 को क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ, तो मेरे पास सिंपल यहाँ पे printf फंक्शन को यूज़ करूँगा और उसके साथ योर वैल्यू इज़ ओके, और यहाँ पे मैं नम को प्रिंट करता हूँ, सॉरी %d मैंने लगाना भूल गया। तो एट दैट टाइम मेरे पास सिंपल एक इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपके पास डबल फॉरवर्ड स्लैश होता है और मल्टीपल लाइन जब आप कमेंट करना चाहते हो तो आपके पास फॉरवर्ड स्लैश के साथ स्टैरिक जब आप लगाएंगे तो ये पूरा लाइन कमेंट होगा। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हमने सिंपल एक डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं। कमेंट किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर कमेंट का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जब भी आप किसी लाइन को या स्टेटमेंट को कमेंट आउट करते हैं तो कंपाइलर इसको रन नहीं करता, इसको इग्नोर करता है और यूज़र को यूज़र के स्क्रीन पे ये कमेंट जितने भी कमेंट करेंगे वो यूज़र के स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होंगे। ऑलराइट गाइस, इसके साथ साथ इस प्रोग्राम को रन करते देखते हैं कि जो नंबर यूज़र ने इंटर किया है उस नंबर को हमने डिस्प्ले करके भी यहाँ पे देखना है। हमारे पास जो यूज़र सबसे पहले इंटर योर नंबर कहकर एक मैसेज आएगा और उसके साथ क्या आएगा, और उसके साथ हमारे पास जो यूज़र नंबर इंटर करेगा वो इस नम के अंदर स्टोर होगा और जाके वो हमें डिस्प्ले करके देगा। ऑलराइट गाइस, हमारा प्रोग्राम रन हो, इंटर योर नंबर, ओके, नंबर हमारे पास आ गया, इंटर योर नंबर 20 मैंने नंबर इंटर किया। एट दैट टाइम मैंने जो नंबर इंटर किया आप देख सकते हैं मेरे पास 20 डिस्प्ले हुआ है। क्यों डिस्प्ले हुआ है, क्योंकि यूज़र ने जो नंबर इंटर किया था वो 20 था और यूज़र आउटपुट भी मेरे पास क्या आ गया, 20 ही आ गया। ऑलराइट गाइस, तो इसी तरह से आपका प्रोग्राम देखिए, योर वैल्यू इज़ 20, हमारे पास जो वैल्यू था यानी कि यूज़र ने जो नंबर इंटर किया था वो कौन सा था, 20 था, तो 20 हमारे पास रेडी हो गया। तो इसी तरह से हम अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल की डिक्लेरेशन कर सकते हैं और यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं।